हेलो एवरीवन। कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें नोट्स भेजे हैं जो बना रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नोट्स बना नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है। जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, जिन्होंने हमें नोट्स बना करके भेजे हैं, उनके हमने नाम नोट कर लिए हैं डायरी में कि उनका वर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि हमें भेजे हैं, पिक्स क्लिक करके भेजी गई हैं, तो हम उनका नाम नोट कर रहे हैं। जिन्होंने हमें नहीं भेजे हैं नोट्स, उनका हम नाम नोट नहीं करेंगे, और उनको नुकसान होगा इंटरनल मार्क्स में। सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी आपके स्कूल चल नहीं रहे हैं, तो जो कोई भी एक्टिविटी अभी हो रही हैं वही काउंट करी जाएंगे, और इंटरनल मार्क्स उसी के बेसिस पर दिए जाएंगे। जो लोग बहुत लाइटली हैं, हमने देखा है कि लोग व्हाट्सएप पे एक्टिवेटेड है, फेसबुक पे एक्टिवेटेड हैं, खूब एक्टिव हैं, बट वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, क्योंकि क्लास में नहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो ऐसे क्या इंटरेस्ट है। हम तो सीधी सी बात मानते हैं कि जो क्लास में नहीं इंटरेस्टेड है वो ऑनलाइन कहाँ इंटरेस्टेड होगा, और जो क्लास में इंटरेस्टेड है वो भी शायद ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, मत पढ़ो, अच्छी बात है। अच्छा चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। हमने वैसे कुछ होमवर्क दिया था, एक तो नोट्स का दिया था, दूसरा हमने आपको दिया था पीरियोडिक टेबल, उसको लर्न करिए, और नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद हम बनाएंगे वो पीरियोडिक टेबल पर ही बनाएंगे। ठीक है, तो शायद वो हेल्प करे आपकी। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ पर एक टॉपिक है, एंड द टॉपिक इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये टॉपिक है। पहले तो हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। बोथ साइंस टाइम पे हमने होमवर्क दिया, बच्चों ने किया है, वेरी गुड जिन्होंने किया है। अब देखिए, यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों को हम आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी कि सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कैसे वापस कर सकते हैं, या फिर लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और गैस को लिक्विड स्टेट में कैसे, या फिर सॉलिड को गैस में और वापस गैस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, कि हाउ आर वी गोइंग टू कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, आपको आइस दी गई, आइस का स्टेट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, आइस का स्टेट क्या है, इट इज़ सॉलिड स्टेट। अब हमें आइस को कन्वर्ट करना है, यानी कि सॉलिड को कन्वर्ट करना है हमें लिक्विड में। तो आइस का लिक्विड फॉर्म क्या कहलाता है, वाटर। तो जब हमें आइस को वाटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, उसे फ्रिज में रख दें या फिर उसको पोल्स पर लेके जाएंगे। ऑब्वियसली ना तो फ्रिज में रखेंगे ना पोल्स पर लेके जाएंगे। पोल्स माने नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे ही कह रहे हैं हम। उसको फ्रिज में तो रखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, उसको बाहर रख देंगे। तो बाहर फ्रिज के जो होता है टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है, यानी कि जब हम आइस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वाटर को वापस अगर आइस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में। तो जब हम फ्रीज़ करेंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। जब हम उसको मेल्ट करेंगे, हीट करेंगे तो मेल्टिंग होती है। मेल्टिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड बाय द राइज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड अगेन बैक इनटू सॉलिड स्टेट। सेम इज़ द केस विथ लिक्विड एंड गैस। व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड एंड गैस, आपके पास वाटर है, उसको आपको वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, उससे करेंगे। और अगर वाटर वेपर को वापस कन्वर्ट करना है वाटर में, तो हम क्या करेंगे उससे, यानी कि लिक्विड में, तो हम क्या करेंगे, उसे ठंडा करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन शब्द सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो बड़ा इजी सा है कंडेंसेशन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, एक गिलास है जिसमें आपके ग्लास में पानी है, एंड दिस वाटर इज़ आइसी कोल्ड, ठंडा पानी है, एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा, आइसी कोल्ड कहते हैं। आप इसको रख दीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इस वाटर के ग्लास के आसपास
जो ग्लास है इसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स सराउंड हो जाती हैं। क्या आ जाती हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कहाँ थी? एटमॉस्फेयर में थी। सभी को पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें वाटर वेपर की प्रेजेंस होती है। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स मूव करती आती हैं और इस ग्लास की वॉल से टकराती हैं तो क्या हो जाता है? जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है? क्योंकि ये दीवारें ठंडी हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं वापस? वाटर वेपर, वाटर लिक्विड में। तो ये एटमॉस्फेयर से आया, ना कि ये अंदर का पानी बाहर आ गया है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का वाटर है। अब देखिए, जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। जब हम गैसेस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं देन वी आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि ठंडा कर रहे हैं। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रीज़ कर रहे हैं। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कंडेंसेशन कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आपको आ गई कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस जब हम मूव कर रहे हैं तो वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और वापस जब मूव कर रहे हैं तो वी आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो एक चार्ट बना हुआ है आपके बुक में, ऐसे कुछ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये कुछ बना है ऐसे। दिस इज़ हाउ इट इज़ मेड देयर। ठीक है, अच्छा देखो, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं जब हम, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, तो इसको हमने क्या बोला? मेल्टिंग। द प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग बाय द राइज इन टेम्परेचर। एंड वी आर कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड, तो उसको हम लोग बोले फ्रीजिंग बाय द डिक्रीज इन टेम्परेचर। उल्टा प्रोसेस डिक्रीज का है और ऐसे इंक्रीज का है। ठीक है, लिक्विड टू गैस जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इवेपोरेशन, अगेन बाय द राइज इन टेम्परेचर। गैस को लिक्विड में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम कंडेंसेशन, कैसे? बाय द डिक्रीज, कंडेंसेशन बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड को गैस में, तो इसे हम लोग बोल रहे हैं सब्लिमेशन। द प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, देयर आर सर्टेन सॉलिड्स विच डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर का मतलब ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारे होते हैं सराउंडिंग्स में उसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे आप जब बैठे हो तो आपके जो रूम का टेम्परेचर है डैट इज़ रूम टेम्परेचर, और आप इस रूम टेम्परेचर पे सॉलिड को रख दीजिए अपने कमरे में, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में नहीं होगा, सीधे गैस में विदाउट। इसकी डेफिनेशन आती है when solid gets converted into gaseous state without undergoing intermediate liquid state is called sublimation। जब सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल हो जाते हैं कैम्फर, जिसकी हिंदी है कपूर। सबके घर में होता है, ये पूजा करी जाती है, हवन वगैरह में यूज़ किया जाता है। आप उसको रखेंगे डायरेक्टली वो उड़ जाता है कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ कैम्फर। इसका दूसरा एग्जांपल हो जाता है नेफ्थलीन बॉल्स। कुनेन की गोली दुकानों पे मिलती हैं, ये कुछ है नेफ्थलीन बॉल्स। ये ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ के ओले, ओले नहीं है, नेफ्थलीन बॉल्स है। ठीक है, इसकी महक अजीब सी होती है, छूना नीचे हाथ से बेकार होता है। ठीक है, टॉक्सिक इन नेचर। तो ऐसे कुछ हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, गैस को सॉलिड में वापस कन्वर्ट करने को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, एनसीईआरटी में इसको भी सब्लिमेशन लिखा हुआ है। अब देखिए, अब आ जाता है रोल प्रेशर का, कि प्रेशर को अप्लाई करके कैसे हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है इसको समझना। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक गैस है। ठीक है, अब हमें पता है जो गैस होती है इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, गैस पे क्या लगा रहे हैं हम लोग? प्रेशर लगा रहे हैं। जब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो हम लोग उसके मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हैं।
ठीक है ना, प्रेशर लगाया तो मॉलिक्यूल्स को पास लाए हम। जब प्रेशर लगाया मॉलिक्यूल्स को पास लाए तो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, ये पास आ गए। तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, अब ये गैस की तरह थोड़ा ना बिहेव करेगा, अब ये मैटर किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, लिक्विड की तरह। हम इस पे और प्रेशर लगाएंगे तो ये और पास आएंगे, एकदम पास आ जाएंगे, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, ये बिहेव करने लगेंगे सॉलिड की तरह। तो अगर हमें गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इंक्रीज़ करेंगे क्या, विल इंक्रीज़ प्रेशर। और अगर हमें उल्टा प्रोसेस करनी है तो डिक्रीज़ करेंगे प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो कुछ भी, जिस पर भी हम प्रेशर लगा रहे हैं, मान लीजिए आपके हाथ में बूंदी है, लड्डू बनाने की प्रोसेस देखिए, बूंदी है वो बिखरी हुई है, आप हाथ में लेते हैं मुट्ठी में, उसको ऐसे से गोल करते हैं तो प्रेशर लगाते हैं तो उसके पार्टिकल्स पास आते हैं। तो प्रेशर लगाने पर पार्टिकल्स पास आते हैं, तो जब पार्टिकल्स पास आएंगे तो उनका स्टेट चेंज होता जाएगा। प्रेशर जब कम करेंगे तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बूंदी जो लड्डू आपने बनाया उस पर से ऐसे कर देंगे तो उसकी बूंदियाँ अलग हो जाएंगी, वो नहीं अलग होंगी। ठीक है, क्योंकि वो उनके अंदर कुछ इंटरनल फोर्स उस वक्त एक्ट नहीं कर रहा है जिसके कारण वो मूव कर सकें। तो अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूर जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। इसका एग्जांपल सीधा सा होता है हमारा परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स। ठीक है ना, जो परफ्यूम होती है देखते हैं ये लिक्विड स्टेट में होती है, बॉटल के अंदर जब होती है, जब आप इसको उसके ऊपर का नॉब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो बाहर भागती है, अंदर वो लिक्विड स्टेट में है। जैसे ही प्रेशर को आप रिलीज़ करते हैं, जो बाहर भागती है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सेम इज़ द केस विथ सिलेंडर, गैस सिलेंडर। जो आपके घरों में गैस सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं उसमें जो गैस भरी हुई है दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी बोलते हैं उसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में है सिलेंडर के अंदर। लेकिन जब वो बाहर निकलती है पाइप से तब प्रेशर उस पर से डिक्रीज़ हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट में। अगर हम और ज़्यादा प्रेशर लगा देना उस गैस पर जो कि लिक्विड स्टेट में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको पता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज़ होता है CO2, सॉलिड CO2, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। तो ये जो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है लेकिन इतने प्रेशर के साथ ये उसके अंदर इंसर्ट करी जाती है कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, बहुत ठंडी होती है हद से ज़्यादा। अच्छा, जो गैसेस होती हैं एलपीजी सिलेंडर, जब उनमें गैस भरी जाती है तो वो भी प्रेशर कम किया जाता है। प्रेशर कम करने से टेम्परेचर भी कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ाने से व्हेन वी इंक्रीज़ प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीजेज़। तो आप जब उसके अंदर गैस भर रहे होते हैं सिलेंडर के अंदर तो प्रेशर खूब लगा रहे होते हो तो सिलेंडर ठंडे होने लगते हैं। आप देखते हो कि उसकी वॉल्स छूते हो कि उसको ठंडा ठंडा लगता होगा। तो दोनों उल्टा है, तभी ये प्रोसेस भी उल्टी है। यहाँ पर हमारी प्रोसेस उल्टी हैं। सॉलिड को जब हम लोग गैस में कन्वर्ट कर रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, लेकिन प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास 11 में पढ़ाई जाती है लेकिन आप लोग याद करना कि जो टेम्परेचर होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये आप लोग फिज़िक्स में पढ़ोगे, क्लास 9th में ही है। ठीक है, फिज़िक्स में आप पढ़ते हो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एक चैप्टर है आपके यहाँ, वर्क एनर्जी इन पावर, उसमें आप पढ़ोगे। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एवरी मूविंग बॉडी पोजेस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। हर मूविंग बॉडी में एक एनर्जी होती है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी, या फिर जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों में आप खड़े हो तो जब आप खड़े हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि मूविंग बॉडी में होती है काइनेटिक एनर्जी। आप जब खड़े हो तो मूव थोड़े ना कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़ीरो है। लेकिन जैसे ही आप दौड़ने लगते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है आपकी, क्योंकि आप दौड़ रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी।
और दौड़ने से आपको गर्मी लगती है, सर्दियों में गर्मी लगने लगती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। अगर टेम्परेचर को कम कर रहे हैं हम लोग, डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है ना, टेम्परेचर कम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, एक कुकर लिया, उसमें मक्के के दाने, जिसको हम लोग कहते हैं भुट्टा, उसके दाने डाले, अभी वो रखे हुए हैं, कुकर के अंदर पड़े हैं, ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। हमने गैस ऑन करी, टेम्परेचर बढ़ा, अब देखो मक्के के दाने उछलने लगे, मूव करने लगे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो ये चीज़ आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम कई बार यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि आप ये पढ़ते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग करना, और जो होमवर्क दिया है प्लीज़ उसे करो और हमें सेंड करो। बहुत सारे लोग वर्क कर नहीं रहे हैं, ठीक है, सेंड करो। इसके बाद हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल याद करेंगे डेली, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ये चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इतना करो। और एक्टिविटी हमने एक आपको एक्सप्लेन करी थी, वो चाहो कर सकते हो, हाउ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।